નમસ્કાર, હું ગોહિલ દેવ્યાનીબેન સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલની અંદર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. કેમ છે બાળકો? મિસ તો દર વખતે આ જ પ્રશ્ન કરે છે, કાં બેટા? શું કરશું? સમય અને સંજોગને હાલાત અત્યારે એવા છે કે આપણે આ રીતે ભણવું પડે છે, પણ આમાં પણ આપણે સારા માર્કે પાસ થાય એવી આશા રાખીએ. અત્યાર સુધી આપણે 19 ચેપ્ટરની અંદર 19 લેસનની અંદર ચર્ચા કરેલી છે અને ત્યાર પછી આ 20મું લેસન છે અલ્બમ, તેની વાત આપણે કરી રહ્યા છીએ. સુદર્શન ઉનકે गद्यकार है, जन्म 1896 और निधन 1976. प्रस्तुत कहानी में उनका जन्म पंजाब के सियालकोट नगर में हुआ है. इन्हें बचपन से ही कहानी लिखने का बहुत शौक है. प्रारंभ में उर्दू में लिखना शुरू किया था, बाद में उसने हिंदी में लिखने लगे. सरस्वती नामक पत्रिका में भी उसका 1920 में छपी है. सुदर्शन जी का नाम बहुत तौर पर कहानियों में लिखा जा सकता है. सफल फिल्मों का निर्माण भी उसने किया है. प्रस्तुत कहानी में पंडित शादीराम और लाला सदानंद के बीच जो आर्थिक व्यवहार हुआ, उनमें संबंधों को किस तरह बचाया गया उसका मार्मिक वर्णन है. आजकल पैसों के कारण संबंधों में दरार पड़ जाती है. ऐसे समय में मानव मूल्यों का जतन करने की प्रेरणा इस कहानी में मिलती है. આપણે જોઈએ છે કે બધા સંબંધ સારા છે, પણ પૈસાનો વ્યવહાર છે એ સારો નથી. કારણ કે માણસોને જો તમે અત્યારે પૈસા આપો તો સારા લાગો છો, અને પૈસા ન આપો તો તમે એને સારા લાગતા નથી. એટલે કહેવાય છે એવું, ઘણા લોકો એમ કે લે આની પાસે એટલો બધો પૈસો છે, પણ આપણે માંગીએ તો કોઈ દિવસ આપે જ નહીં. તો એનો અર્થ એવો થોડી છે કે એ બધો પૈસો એને તમારી માટે ભેગો કરેલો છે. હા, બહુ એવી જરૂરિયાત હોય, દવાખાનાનું હોય, ક્યાંય મેળ ન ખાતો હોય અને તમે માંગો અને ન મદદ કરે તો એક અલગ વસ્તુ છે. ઘણી વખત કેવું થાય કે જ્યારે પૈસાની જરૂર હોય તો આપણે સામેવાળા વ્યક્તિ પાસે એટલા બધા કરગરી જઈએ છીએ કે સામેવાળો વ્યક્તિ પૈસા આપી દે છે, પણ જ્યારે પૈસા દેવાની વાત આવે ત્યારે વ્યક્તિ છે એ સાવ નીચી કક્ષા સુધી પહોંચી જાય છે. નથી દેવા, જે થાય એ કરી લે છે, આમ કરી લે તેમ કરી લે, અમે કોઈનાથી બીતા નથી. ત્યારે એવા શબ્દો છે એ સામેવાળો વ્યક્તિ બોલતો હોય છે, પણ જેના કારણે વ્યક્તિનો સંબંધ છે ને તૂટી જતો હોય છે. પણ અહીંયા સંબંધ ન તૂટે એના માટે બે મિત્રો, એક છે શાદીરામ અને બીજું છે સદાનંદ, આ બંને વચ્ચેની જે ચર્ચા છે એ તમને આ પાઠની અંદર કરેલી છે. આપણે પાઠના માધ્યમ દ્વારા એને સમજીએ. पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा? वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे. वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दे. यहाँ पर शादीराम के पास से सदानंद ने पैसे लिए थे और वह मन ही मन सोच रहे थे कि क्या मैं कभी इस पंडित शादीराम ने लाला सदानंद से वर्षों पहले 500 रुपये कर्ज में लिए थे और वह समझते थे कि शादीराम गरीब है पर दिल के बुरे व्यक्ति नहीं है. क्या वह कभी अपना कर्ज है वह उतारेंगे कि वह उसने जो कोशिश की है उसको तोड़ देंगे? यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें. उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था. अपना पेट फाड़ कर बचाते, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई न कोई ऐसा खर्च निकल आता जिससे सारा रुपया उड़ जाता. शादीराम के हृदय पर बर्छियाँ चल जाती थी और वे कुछ न कर पाते थे. માંડ થોડા પૈસા ભેગા થયા હોય ત્યાં કંઈ ને કંઈ એવો ખર્ચો આવી જાય કે જે કર્યા વગર ચાલતો નહીં. इसी तरह कई साल बीत गए. शादीराम ने पैसा बचाकर अरसी जोड़ लिए. उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे. इस 80 रुपये की रकम से ऋण उतारने का दिन आता प्रतीत हुआ, परंतु उसका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा. पैसा करके बचाए हुए रुपये दवा दारू में उड़ गए. पैसा भेगा કરી એમણે
અને સમય એવો આવ્યો કે જો ભેગા કરેલા પૈસા હતા એ છોકરો બીમાર થવાના કારણે બધા જ પૈસા દવાની અંદર જતા રહ્યા। એટલે यहाँ पर हम देखते हैं कि अन्य कारण से रुपये जो वह इकट्ठे करते थे वह शादीराम के अन्य खर्चों में हो जाते थे। अंदर से हम देखते हैं कि वह नेक दिल का आदमी था, फिर क्या कर सकता। पंडित शादीराम के सिर पर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था, उसके प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। फिर अपने मन से सोच रहा है कि क्या मैं इसके 500 रुपये का जो ऋण है वो क्या कभी नहीं उतार सकता, क्योंकि एक एक पैसा जोड़कर मैं बचाता हूँ और ऐसे ही एक बड़ा खर्च आता है और यह सारे जो इकट्ठे हुए पैसे हैं वह उसमें लग जाते हैं। सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। वे चाहते हैं कि पंडित जी रुपये देने का प्रयत्न न करें। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। उन्होंने इसके लिए कभी तगादा तक नहीं किया। इस बात से वे इतना डरते थे मानो रुपये उन्हीं की देन हो। सामने हम देखते हैं कि उनका मित्र है वह भी जानता था कि लाला सदानंद एक नेक दिल का आदमी है, इंसान है। वे शादीराम की व्यवस्था अच्छी तरीके से जानता था। उन्होंने कभी उनको रुपयों के लिए कभी विवश नहीं किया, बल्कि अंदर ही अंदर वे चाहते थे कि रुपये न लौटाए तो ज़्यादा अच्छा ही है, क्योंकि मित्रता एक ऐसी चीज़ है उनमें पैसों की कभी ज़रूरियात नहीं होती। घણા મિત્ર એવા હોય કેમ કે ભાઈ નથી જોતા ચા કાયમ માટે, અને ઘણા લોકો એવા છે જે વ્યાજ સહિત લેતા હોય છે। અને આજકાલ સમાજમાં તમે જુઓ તો માણસો છે કાંઈ ધંધો નથી કરતા ને વ્યાજ વટાવ કરે છે, 10% 15% આવા પૈસા લઈ અને માણસોને હેરાન કરે છે। કારણ કે વ્યક્તિ ક્યારે પૈસા લે, એની બહુ જરૂરિયાત હોય, વ્યવસ્થા હોય ત્યારે વ્યક્તિ છે એ બીજા પાસેથી લેતો હોય છે। शादीराम के दिल में भी शांति न थी। वे सोचा करते थे कि यह कैसे भले मानस है जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। खैर यह कुछ नहीं कहते सो ठीक है, परंतु इसका तात्पर्य यह थोड़े ही है कि मैं भी निश्चित हो जाऊँ। मेरी तरह इसका रुपया निकलता है, मुझे देना ही चाहिए। બંને મિત્રમાં એટલી બધી એક મિત્ર ક્યારે માંગી નહોતો શકતો અને બીજો મિત્ર એવું સમજતો હતો કે માંગતો નથી તો શું આપણે આપવાની, અને માંગતો નથી એટલે એની એટલી માણસાઈ કહેવાય, અને આપણે પણ એના રૂપિયા છે એ આપી જ દેવા જોઈએ। उसने लाला सदानंद के सामने सिर उठाने का साहस न था। यदि सदानंद ऐसी सज्जनता न दिखलाते और शादीराम के बारे में बार बार अपने पैसे मांगते तब शायद उनके दिलों को ऐसा कष्ट न होता। इस अत्याचार का सामना सिर उठाकर कर सकते हैं, परंतु भलमन सिंह के सामने आंखें नहीं उठती। उसमें इतनी बड़ी व्यवस्था थी कि वह कभी उनके सामने आंख उठाकर बात नहीं करते थे। पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं, बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो उसके हाथ न लगाते देते, जब इन्हें कीड़े खा रहे हैं कोई पूछता ही नहीं, रद्दी में क्यों नहीं बेच देते। कि बड़े भाई इस किताब को पढ़ते थे और किसी को हाथ न लगा देते, जब वह नहीं रहे और कीड़े खा रहे हैं तो इसे हम रद्दी यानी पस्ती में दे देते हैं। इनमें चित्र है, जब कभी बच्चे रोने लगते तो एक हाथ निकाल दे लेता है, इससे उसके आंसू थम जाते, इसलिए रद्दी में नहीं बेचता। कि इसमें एक चित्र है, जब भी बच्चे रोने लगते हैं तब एक हाथ निकाल कर दे देता है, इससे वह बच्चा है वह रोता नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्बम की जो योजना है वह योजना है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, 2-4 पत्रिकाएं दिखलाए तो जरा देखिए इसमें कैसे चित्र है।
शादीराम ने कुछ पत्रिकाएं दिखाई। हर एक पत्रिका में कोई सुंदर और रंगीन चित्र है। जो पत्रिकाएं दिखाते और हर एक में कोई किस न किसी बात का कहना का तात्पर्य है उसमें दिखाई देता है। कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा उनमें से एक विचार उठा। वे बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो आप 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भर कर कहा, ऐसे भाग्य होते तो धक्के न खाता फिरता कि आवा नसीब होय तो आटली बधी गरीबी सहवी न पड़े। सदानंद बोले, एक काम करे क्या, आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं उनका अलग छांट ले। बहुत अच्छा, जब यह कर चुके तो मुझे कहला देना। आप क्या करेंगे? કેમ કર કે જેટલી પત્રિકા છે એમાં સારા સારા ફોટા છે ને બધા એક બાજુ લઈ લે। જ્યારે બધા ફોટા એક બાજુ થઈ જાય ત્યારે તું મને કહેજે। मैं एक एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरह से विज्ञापन में दे दूंगा। एल्बम એટલે આલ્બમ જેને આપણે કહીએ ને, જેમ લગ્ન પ્રસંગનો આલ્બમ હોય કે ઘણા બધા ફંક્શનનો આલ્બમ આપણે બનાવીએ છીએ, તો એ હું વિज्ञापन એટલે એની જાહેરાત આપીશ। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा ले। तस्वीर बहुत बढ़िया है। शादीराम को यह आशा न थी कि कोयल की खान में हीरा मिल जाएगा। घणी वखत एवुं थाय ने के कोयलनी खान में पण हीरो मळी जाए। घोर निराशा में आशा के सभी द्वार बंद कर दिए थे। वे उन हतभागे लोगों में थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए ही पैदा होते हैं। न घણા કે મારા તો નસીબ જ ફૂટેલા છે, ક્યારે હું છે એ સાચું વ્યક્તિ છે અથવા સારી વસ્તુ છે એ પામી નહીં શકું। એટલે આશાનું એક પણ કિરણ છે એની સામે ક્યારે જોવા ન મળતું હોય। તો એ સમયની અંદરની વાત છે। वे सोने को हाथ लगाते तो वह भी मिट्टी हो जाता। એટલું બધું એનું નસીબ ખરાબ કે સોનાને હાથ અડાડે તો પણ એ મિટ્ટી થઈ જાય। वे सीधी बात भी करते तो उल्टी पड़ती। उनको पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न भी सफल न होगा, परंतु सदानंद के कहने पर दिन भर बैठकर तस्वीरें छाटते रहे। न उनके मन लगी थी, न उनके हृदय में चाव था, न उनके सीने में उमंग था, किंतु सदानंद की तस्वीरें छाटते रहे। वे बात को टाल न सके। એને મન નહોતું છતાં પણ ગમે એમ કરીને બેઠો બેઠો એ બધી તસવીર છે એક બાજુ એને જુદી કરી। शाम को देखा कि 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की एक आभा नाचने लगी। वे उन चित्रों को तरह देख मानो जिसमें से एक हर एक 10-10 के नोट हो। એને એમ થયું કે આ બધાની અંદર એક 10-10 ની નોટ છે। सदानंद की आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी और वे खुशी से झूमने लगे। 200 જેટલા ચિત્ર ભેગા કર્યા ને એમ થયું કે 200 ચિત્રમાં એક 10-10 ની નોટ છે રહેલી છે। सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करने लगते थे। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। एक दिन बीत जाता, कोई चिट्ठी न आती। रात को आशा सड़क की धूल की तरफ बैठ जाती और वह शादीराम के कहने पर सदानंद ने एक चित्र बनवाया और उसको भेज दिया। और हर रोज वह एक चिट्ठी की राह देखता। शाम होने पर जैसे धूल उड़कर फिर रास्ते पर जमा हो जाती है, उसी तरह जो आशा की किरण है वह किरण छिप जाती है। मगर दूसरे दिन सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुट जाती है। आशा फिर अपना चमकता हुआ मुंह दिखाकर उनके दरवाजे पर ला खड़ा कर देती है। डाक का समय होता तो वे बाजार चल पड़ते और वहीं से डाक खाने पहुंच जाते। इसी तस्वीर 1 महीना बीत गया, कोई पत्र न आया। रोज सुबह उठकर वह डाक खाने चले जाते और इसी दौरान 1 महीना बीत जाता है और कोई खबर नहीं आती है। फिर उनके जीवन में बिल्कुल निराशा छा गई। मगर फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ जाता, जैसे
અંધેરે में जुगुन चमक जाता। આપણે કહીએ ને અંધારામાં તીર છોડવાની બાબત છે, તો અહીંયા પણ અંધેરાની અંદર એક પ્રકાશની રોશની ફેલાય એવી હજી પણ ક્યાંક ક્યાંક એના મનની અંદર એક ઈચ્છા રહેલી હતી। जुगुन की यह चमक निराश हृदयों के लिए कैसे जीवनदायिनी, कैसी हृदयदायिनी होती है। इसके सहारे भूले हुए मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं और कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाते हैं। इस झूठी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता। यह दूर के संगीत के समान मनोहर लिए अपना दुख का भूल जाते हैं। इस झूठी आशा के लिए सच्चा प्रकाश नहीं होता। ये दूर के संगीत के समान मनोहर होते हैं। वर्षों की कमी दूर हो न हो, परंतु काली घटा का जादू कौन छीन सकता है। अपने जीवन में आई जो भी निराशा है, उस निराशा को किस तरह आशा में पलट सके, यह हर एक बात पर वह समझ सकते थे। शादीराम ने आशा न छोड़ी, या कहिए आशा ने पंडित शादीराम को न छोड़ा। दिन गुजरते गए, आशा ने शादीराम को नहीं छोड़ा और शादीराम ने अपने जीवन में बुझ रही जो निराशा के किरण है उसको भी नहीं छोड़ा। आखिर में एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि अलगम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। और एक दिन एक पत्र आता है और कहते हैं कि एल्बम है वो बेच दो, पसंद आएंगे तो पैसे भेज देंगे। मूल्य की चिंता नहीं, चीज़ अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उसे करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जागने से पहले बदलता है, उसी बाद उठ बैठता है। यह किसी आदमी की करवट न थी, यह भाग्य की करवट थी। આપણે કહીએ ને કે નસીબનું પાનું એક દિવસ જરૂર પલટાય છે। આપણે કહીએ દરેક વ્યક્તિનો એક દસકો આવતો હોય છે, નસીબનો દસકો એક સમય બહુ ખરાબ હોય છે। જમવાનાય આમ કેમ કે બે ટકને જમવાનાય ફાફા હોય છે, અને એક સમય એવો હોય છે કે પાણી માંગે તો દૂધ મળતું હોય છે। તો આ સમય છે એ હવે આવી રહ્યો હતો। शादीराम दौड़ते हुए सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, आखिर आज एक पत्र आ गया, भेज दो एल्बम। 6 महीने की बीत गए कि आज एक पत्र आयो है, एल्बम मोकली दो के, अने 6 महीना वीती गया। सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। वे न वैद्य थे न डॉक्टर, फिर ही हकीम। उनकी औषधि माला फेरना ही थी और वह काम वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति अपने पूरे मन से करते थे। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। वे सोचते थे दवा से दुआ अच्छी है, और रात दिन अपने मित्र के लिए वो माला फेरते थे, ईश्वर का नाम का रटन करते थे। और वह कहते थे कि मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई वैद्य नहीं हूँ, कोई हकीम नहीं हूँ, मेरी जो मानो वह दवा यह माला ही है। एक दिन सदानंद चारपाई पर लेटे थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्बल और पीले मुंह को देखकर अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी। उनकी बूढ़ी माँ अपनी इस बच्चे की जो लाचारी है उनको देख देख कर वह रो रही थी। थोड़ी दूर पर एक कोने में उनकी नवोढ़ा स्त्री घूंघट निकाले खड़ी थी और देख रही थी कि कोई काम ऐसा तो नहीं जो रह गया हो। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। और एक दिन ऐसा आया कि वह चारपाई पर लेट गया और उनकी माँ उनके सिर पर बैठे बैठे रो रही थी, और उनकी पत्नी है वो घूंघट निकाल कर एक कोने में खड़ी हुई ये सब देख रही थी। और तब उनका मित्र है उनको भगवत गीता है वह सुना रहा था। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लाने के लिए अंदर दौड़ी और माँ घबरा कर बेटे को आवाज़ देने लगी। एक दिन गीता छोड़ दी और सिरहाने बैठ गए, और उनकी पत्नी है वह उसको दूध लेने गई थी, और एकाएक वह घबरा कर आवाज़ सुनकर वह दौड़ी आई। इस समय पंडित जी को लगा कि रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज रखी थी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही।
उसे ऐसा लगा कि उसके सिरहाने पर यानी मस्तक के नीचे कोई ऐसी चीज थी जो उसे चुभ रही थी, और उसने वहां पर हाथ डालकर देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गए। वह सख्त चीज वही एल्बम था जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था, जो कितने सालों तक जिसे खरीदने के लिए वह बेबस था। वह और कोई खरीदार नहीं था पर उनका ही मित्र स्वयं था। सदानंद ने ही उसको खरीदा था क्योंकि उसके मस्तक सिरहाने के नीचे वह एल्बम था। शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट लगी कि ऋण उतारना नहीं अपितु पहले से दुगुना हो गया। यह उनकी व्यवस्था थी कि एल्बम खरीद लिया और उसके बदले में पैसे दे दिया और उसका ऋण उतार दिया, पर यह तो ऋण चुकाने की बात थी। उन्होंने बेशुद्ध यजमान के पास बैठे बैठे एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, यह ऋण मेरे सिर से क्या कभी नहीं उतरेगा। अपने मित्र से कहते हैं कि तुमने 500 रुपये का ऋण नहीं पर और ज़्यादा ऋण चढ़ाया है, क्या मैं कभी इस ऋण को नहीं उतार सकूंगा। कुछ देर बाद सदानंद को होश आया। उन्हें पंडित के एल्बम छीन लिया और धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है, कि यह तो मैंने मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं, परंतु उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन उपकारी ऊंचा समझने लगे थे। वे यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं। यह हिम्मत न थी। वे चुपचाप माला फेरने लगे। वह इतने असहाय थे कि उनको बेबस हो गए कि उनको कुछ कह न सके, और उनके साथ साथ जो माला फेर रहे थे और उनका जो प्रयास था उन प्रयासों में उसने कह दिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बात कहने का तात्पर्य है, आर्थिक लेन देन में बहुधा ऋण देने वाला और ऋण लेने वाले लोगों के बीच किसी न किसी मुद्दे पर कटुता आ जाती है, पर प्रस्तुत कहानी में हम आर्थिक व्यवहार के संबंध में देखें तो इसमें ऋणदाता और ऋण लेने वाला और देने वाले व्यक्ति में आपस के संबंध कितने अच्छे हैं। एक कभी मांगता नहीं है और एक देने के लिए कितने प्रयत्न करता है, फिर भी चुका नहीं सकता। यह मार्मिक बात यहाँ पर कही है। इतनी ही नहीं, इस कहानी में स्वयं ऋण देने वाला ऋण लेने वाले व्यक्ति को ऋण अदा करने की सहायता करता है, सामने से प्रयत्न करता है, उसकी चीज़ खरीदता है, उसके बदले में पैसे देता है और वही पैसे उसको वापस मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रयत्न होता है वह प्रयत्न इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सदानंद ने जो झूठ बोला, यह भी उसे नहीं कह सकते कि आपने झूठ बोलकर हमारे सामने यह बात समझाई है। तो हम कह सकते हैं कि इस घटना के 6 महीने के बाद भी बीमार होकर वह भगवत गीता सुनते हैं, और जब सिरहाने से एल्बम निकलती है तो जैसे कि अपने पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाती है। उसे लगता है कि यह तो मारवाड़ी ने खरीदी है, पर यह मारवाड़ी कोई और नहीं, उनका मित्र खुद स्वयं था। और फिर भी वह उसे कहता है कि क्या मैं इस ऋण को नहीं चुका सकता। एल्बम था, समझ देर नहीं लगती। फिर एल्बम को किसी सेठ ने नहीं, खुद उसके मित्र ने ही खरीदा था। तो हम ऐसी कोशिश कर सकते हैं, सोचते हैं कि कुछ नहीं कर सकते तो क्या हुआ, मतलब यह थोड़े ही है कि निश्चिंत हो जाए, इसलिए यहाँ पर हमें शांति मिल सकती है। हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में भविष्य की कल्पना करते हुए खुशी से झूमने लगता है। जिसने बहुत गरीबी देखी हो वह यह सोचता है कि कल बच्चे बड़े होंगे, बड़े होकर पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी में जुट जाएंगे, तो हमारे कटे हुए दिन हैं वह फिर अच्छे होंगे, और इसी ही आशा में अपना जीवन है वह व्यतीत करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में कितने भी प्रयत्न करें फिर भी वो आगे नहीं आ सकते हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि प्रयत्न करते करते थक जाते हैं,
फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि शादीराम के आत्मसम्मान पर आँच न आए और उन्हें लगे कि रुपये उन्हें अपनी चीज़ के मूल्य के रूप में ही मिले हैं, दान में नहीं मिले। इतना ही नहीं, अपने घर में पंडित शादीराम के हाथ एल्बम देखकर वह विश्वास बना रहे, यह बात भी उसे झूठ बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंने उससे खरीद लिया है। तो यहाँ मित्र को आत्मसम्मान बना रहे और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न हो, इस बात का भी इस कहानी में बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा गया है। यहाँ कोई ना कोई ऐसा काम निकल आता जो सारा पैसा उड़ जाता है। व्यक्ति कई बार इतनी प्रयत्न करता है फिर भी उसमें असफल रहता है। तो दिल में शांति नहीं थी और कर्ज कैसे अदा कर सके यह बात उनके मन में चुभ रही थी। और शादीराम ने एल्बम को खरीदकर उनके मन का जो प्रश्न था वह उसने हल कर दिया था। कई साल पहले कर्ज लिया था और उसको आज अदा करने का वक्त है। एल्बम खरीदकर आ चुका था। एक बार हम देखते थे कि कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अब वे पहले से जो उनका मित्र है वो पहले से भी ज़्यादा सज्जन लगने लगा, उनको उपकारी लगने लगा और उच्च मनुष्य भी लगने लगा। क्योंकि ऐसी मित्रता हमें 100 में से एक व्यक्ति में देखने को मिलती है कि जो हमारी भावनाओं को समझ सके, हमारे मन के अंदर चल रही जो बात है उनको समझ सके, उनकी कद्र कर सके। यही भावना है हमें इस एल्बम है उसमें स्पष्ट दिखाई देती है। और इस कहानी में कहने का जो तात्पर्य है वह मित्रता है, उनकी बात भी हमें देखने को मिलती है। इसलिए कहते हैं ना कि मित्रता ऐसी कीजिए कि जो सुख में सुखी हो और दुख में दुखी हो, जो तुम्हारे सुख में भी साथ दे सके और दुख में भी साथ दे सके। मित्रता ऐसी होनी चाहिए, मित्र ऐसा होना चाहिए। सुख में सुखी और दुख में पीछे हट जाए उसे हम मित्र नहीं कह सकते। तो यही बात हमें यहाँ दोनों में देखने को मिलती है। अंत में जो स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं और आपकी फेयरबुक है उसमें भी लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 21 पहेलियाँ मुकरिया है उनकी चर्चा करेंगे। उनके साथ साथ व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक है उसकी चर्चा भी हम उनके साथ करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।